हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग जिनका भी स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि है उनके लिए रहने वाली है। इसमें हम ये देखेंगे कि आपके लिए ये सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ये सारी चीज़ें कैसे रहेंगी इस मंथ में, ये हम देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कार्ड्स मैंने पहले ही निकाल लिए हैं तो डायरेक्ट हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, 3 of Pentacles, King of Cups, 5 of Wands, Devil, Justice, the Tower, 8 of Wands, Six of Swords, 5 of Wands, 7 of Cups and 10 of Wands। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर करंट की सिचुएशन की बात करें तो करंटली आप काफी बैलेंस सिचुएशन में हो, अपने आप को काफी बैलेंस करके चल रहे हो। आप अगर हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारे अप डाउन आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर भी आप अपने आप को काफी बैलेंस करके चल रहे हो इस सिचुएशन में। हो सकता है कि पास्ट में कोई वर्क आपने स्टार्ट किया किसी के साथ पार्टनरशिप में, या कोई भी ऐसा वर्क आपने स्टार्ट किया है जिसको अभी भी आप कर रहे हो, बट इस वक्त आपकी लाइफ में काफी उथल पुथल सी मची हुई है, काफी ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं या कुछ लोगों के लिए वर्क में भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप चीजों को सही करने में लगे हुए हो या ट्राई कर रहे हो कि बैलेंस रहो। तो आप अभी की जो सिचुएशन है काफी आप काफी बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर आप मुझे अच्छी सिचुएशन में दिख रहे हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं, फिर भी आप एक बैलेंस में हो और चीजों को अपने कंट्रोल में करके या चीजों को सही करके आप आगे बढ़ रहे हो। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर इमोशनल लेवल पर काफी अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं इस वक्त। पास्ट में हो सकता है कि कोई वर्क आपने स्टार्ट किया, कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कोई इश्यूज रहा हो आपको पास्ट में, या कोई न्यू वर्क आपने स्टार्ट किया था, या कोई भी पार्टनरशिप में अगर आप वर्क कर रहे थे तो अभी आपका ध्यान मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने रिलेशनशिप पे ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर आप काफी अपने लोगों को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, या अपने किसी के साथ में रिलेशनशिप है तो उनकी तरफ आपका फोकस हो सकता है, या उनके बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हो मुझे, या आप सोच रहे हो कि चीजों को कैसे बैलेंस में किया जाए अगर पास्ट में कुछ ऐसे इश्यूज अगर हुए थे तो पास्ट में हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या किसी ने आपको चीट किया है, यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गया है, चीटिंग भी दिख रही है, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके वर्क में कुछ इश्यूज क्रिएट हुए, या कुछ बिजनेस में कुछ किसी को लॉस हो सकता है कि पास्ट में आपको कोई आप वर्क कर रहे थे या कि कोई भी आप कुछ भी काम कर रहे थे तो उसमें आपको कोई लॉस हो गया है। कुछ लोगों के लिए उनको कुछ पेपर वर्क में इशू हुआ होगा, या कोई लीगल इशू भी हो सकता है कि पास्ट में हुआ हो, या कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम्स हुई थी जिसके वजह से आप काफी दुखी थे, या काफी आपको अफसोस था कि चीजें नहीं हुई, लेकिन अभी आपने चीजों को एक बैलेंस में अपनी एनर्जी को कर लिया है। यहाँ पर आपका जो ध्यान है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अपने फैमिली पे आपका फोकस है, या इस वक्त काफी इमोशनल होते हुए मुझे दिख रहे हैं आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उनके बारे में काफी कुछ सोच रहे हो कि उनको लेकर क्या एक्शन आपको लेना है या उनकी तरफ जाना है कि नहीं। तो ये सारी चीजों के बारे में आप यहाँ पर सोच रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आप हो सकता है कि अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, या वो बात नहीं कर रहे हैं, या आप दोनों की फाइट हुई है, बट फिर भी आप उनके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो, आपके अंदर काफी अच्छी फीलिंग्स हैं उनको लेकर। तो इस वक्त तो आपकी एनर्जी मुझे काफी बैलेंस है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आप इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम्स है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखा नहीं रहे हो और अपने इमोशन को काफी बैलेंस करके रखा है आपने। हो सकता है आप किसी पर्सन को लेकर काफी पैशनेट एनर्जी में रहते हो या किसी को पसंद करते हो आप, बट फिर भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो इन चीजों को।
आप उनको बाहर जाहिर नहीं होने दे रहे हो, बाहर किसी को पता नहीं चलने दे रहे हो कि आप किसी को लेकर इतने पैशनेट हो सकता है कि अपने पार्टनर को ही आप पता नहीं चलने दे रहे हो, क्योंकि आपके अंदर की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि आप अपने चीजों को कंट्रोल कर लेते, मतलब बैलेंस में कर लेते हो। फ्यूचर में मुझे थोड़ा सा आपकी लाइफ में चैलेंजेस दिख रहे हैं। फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है कि कोई इश्यूज यहाँ पर चैलेंजेस दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई वर्क करते हो तो आगे जाकर कंपटीशन आपको रह सकता है, इस टाइप से मुझे लग रहा है। अभी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जिस भी सिचुएशन में आप अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हो या सोच रहे हो कि चीजें बैलेंस में आ जाएगी, बट आगे जाकर मुझे वो चीजें बैलेंस में आती हुई नहीं दिख रही हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा बोल दें कि फ्यूचर में कि किसी से आपका फाइट हो सकता है, या आपसे कुछ ऐसा किसी का आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि कोई फ्रेंड वगैरह से, या कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो फ्यूचर में मुझे उनसे कुछ फाइट वगैरह होते हुए दिख रही है। बट फिर भी हम यहाँ पर क्लैरिटी लाएंगे कि क्या इश्यूज है यहाँ पे। तो ये तो आपका पास्ट एंड प्रेजेंट की सिचुएशन हो गई। अगर आपके सितंबर मंथ की बात करें तो सितंबर मंथ में मुझे आप किसी ऑब्सेशन में दिख रहे हो, किसी चीज को लेकर आप काफी ऑब्सेस एनर्जी में हैं। उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि अब आप इस टाइप के पर्सन हो सकते हैं कि आप किसी को भी कुछ भी आप बता देते हो, कुछ भी आप बोल देते हो, या फिर कुछ ऐसी बातें आपसे हो जाती है जिससे कि ये फाइट हो जाती है, या आप किसी को अपनी सारी चीजें बता देते हैं। इस टाइप से भी मुझे लग रहा है। हो सकता है कि अभी आप बहुत सारी चीजें किसी को नहीं बता रहे हो, चीजों को कंट्रोल करके चल रहे हो, लेकिन आगे जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी चीजों को बोल देंगे। अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है तो उनको आप सामने से बोल देंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में आगे जाकर कुछ फाइट वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन अगर सितंबर मंथ की बात करें तो सितंबर में भी मुझे आपके लाइफ में थोड़े चैलेंजेस तो दिख रहे हैं इस मंथ में। काफी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर को लेकर काफी कंफ्यूज रह सकते हो। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हो, इसके वजह से अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये भी हो सकता है कि उनको लेकर कोई काफी ऑब्सेस एनर्जी रह सकती है आपकी। आपको ऐसा लगेगा कि आप, अगर आप सेपरेशन में हो तो ऐसा लगेगा कि क्यों नहीं आप उनसे मिल पा रहे हो, या एक ऑब्सेशन वाली एनर्जी दिख रही है, एक एडिक्शन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। थोड़ा ऑब्सेस रह सकते हो, उनको लेकर काफी एक अटैचमेंट फील कर सकते हो, जो कि नहीं चाहिए। किसी भी चीज के साथ या किसी भी पर्सन के साथ ओवर अटैचमेंट नहीं चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे आपके अंदर एक ओवर अटैचमेंट दिख रहा है। कुछ लोग ये भी लग रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें आपको काफी कंट्रोल करके रहना पड़ रहा है अपने को। चीजें हो रही है बट आप अपने को बोल नहीं पा रहे हो उन सारी चीजों को। आप काफी मुझे इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हो सकते हो जो आपके लिए सही नहीं है, बट अब फिर भी आप उसमें रहने का ट्राई कर रहे हो, चीजों को सही करने का ट्राई कर रहे हो। बट आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, मुझे आगे जाकर उसमें प्रॉब्लम्स ही दिख रही हैं, चैलेंजेस ही दिख रहे हैं। मतलब इस मंथ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ यहाँ पर डाइवोर्स वगैरह की भी, अगर आप मैरिड हो तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डाइवोर्स की भी बात हो सकती है, या कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं। आप अगर किसी ऐसे रिलेशन में हो जो आपके लिए सही नहीं है, तो उसको लेकर आप कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उनके साथ में कुछ फाइट हो सकती है, जिसके वजह से आपका जो मैरिड लाइफ है वो कोर्ट तक जा सकता है। या अगर आप किसी के साथ मैरिड हो तो उसमें फाइट या आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रही है, वो शादी में एक प्रॉब्लम्स होते हुए दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये शादी ही आपके लिए, आप जिसके भी साथ में हो वो टॉक्सिक पर्सन हो आपके लिए, आपके कार्मिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी इस मंथ की अगर बात करें, सितंबर मंथ की, तो इसमें अगर आपके पर्सनल लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपके लाइफ में काफी कुछ, यहाँ पर ये जो मंथ आपका रहने वाला है, काफी आप कंफ्यूज वाली एनर्जी में रहोगे कि आपको क्या करना है, आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा टफ है ये जो भी मंथ है, क्योंकि इसमें आपको काफी बड़े चेंजेस से आपकी लाइफ गुजरने वाली है, जो कि आगे जाकर आपके लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि जो भी हमारे लाइफ में सिचुएशन आती है किसी बड़े चेंज के लिए ही आती है। एक ये आप समझ सकते हैं कि आपके लाइफ का एक बड़ा फेस है, एक ऐसा साइकिल है जिसका एंड आगे होना ही है, कुछ आपके लिए लर्निंग है। तो आपको इस मंथ में ऐसा नहीं है कि आपको घबराना है किसी चीज से, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप कोई डिसीजन ले सकते हो किसी तरह का, या अगर आप मैरिड हो तो डाइवोर्स तक बात हो सकती है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ में कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसे।
मतलब इस टाइप से मुझे दिख रहा है। या ये हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, या प्रॉपर्टी वगैरह की वजह से आपके अगर फैमिली में भी फाइट हो सकती है। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में मुझे इस मंथ में काफी चैलेंजेस दिख रहे हैं, काफी बड़े चेंजेस इस मंथ में आपको फेस करने पड़ेंगे। थोड़ा टफ मंथ रहने वाला है आपके लिए, लेकिन आपको सही डिसीजन लेने की जरूरत है, इसमें सही सोचने की जरूरत है। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना है बट आप लोगे नहीं इस मंथ में, जो कि लेना चाहिए आपको, आपके लिए यही मैसेज है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है आपके करियर में भी काफी कुछ इश्यूज इसके वजह से हो सकते हैं, क्योंकि करियर में भी मुझे काफी चैलेंजेस दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स की वजह से उसका इफेक्ट आपके करियर में भी हो सकता है, या आपको ऐसा लगेगा आपके वर्क लाइफ में कि कहाँ पर मैं ध्यान दूं, इस टाइप से आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आपके ऊपर इतने सारी बर्डन एक ही टाइप से एक टाइम में आ जाएंगे। क्योंकि आपके रिश्ते में इश्यूज है तो इमोशनल लेवल पर आप काफी हर्ट फील कर सकते हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं, उसकी वजह से आपके वर्क पे भी काफी इफेक्ट हो सकता है। तो आपको वर्क में काफी सोच समझकर आगे बढ़ना है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई कंपटीशन हो सकता है, या कोई चीट भी कर सकता है, या कुछ ऐसा आपको लगेगा कि क्या करे इस सिचुएशन में, मतलब बहुत एक साथ में वर्क आ सकता है। तो आपको ये समझ में नहीं आया कि कहाँ पर आपको क्या वर्क करना है, कैसे करना है। तो आपके लिए यही है कि आप अगर वर्क पे आप फोकस कर रहे हो तो बहुत सोच समझ कर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज रहते हैं या स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके वर्क पे भी इसका इफेक्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं जो भी चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे डिसीजन थे जो आप नहीं ले पा रहे थे अपने लाइफ को लेकर, डिले कर रहे हो अपनी लाइफ में, या किसी टॉक्सिक रिलेशन में आप फंसे हो, या टॉक्सिक लोगों के बीच में आप फंसे हुए हो, आपको निकल जाना चाहिए वहां से बट नहीं निकल पा रहे हो। अब ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई एडिक्शन आपके लिए हो सकता है, कोई ऐसा एडिक्शन जो आपके लिए सही नहीं है, आगे जाकर आपको आपकी लाइफ को खराब कर सकता है या कोई बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे तो यहाँ पर डिवाइन करवा रहे हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से आप उस चीज से निकल सको। तो जो भी आपकी लाइफ में इस मंथ में टावर मूवमेंट्स या बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी हीलिंग कर रहे हैं, आप हील हो रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, मेंटल लेवल पर काफी कुछ हीलिंग हो रही है, काफी कुछ लर्निंग हो रही है यहाँ पे। तो जो भी हो रहा है थोड़ा टफ सिचुएशन है बट आपके लिए बहुत अच्छा है फ्यूचर के लिए। जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो इस मंथ में आप कुछ ऐसा हो करवाए, यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में होगा जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो बोलोगे आप। तो इस मंथ में टफ सिचुएशन तो है यहाँ पर मुझे दिख रही है। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक साथ में बहुत सारी इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर इतनी स्ट्रेस रह सकती है, वर्क का भी बर्डन, रिलेशनशिप भी थोड़ी ऐसी चल रही है, लीगल इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कितना बर्डन है आपके ऊपर, आप बोझ नहीं उठा पा रहे हो चीजों का, और तभी आप लेकिन आपको यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये जो आपका ओवर बर्डन हो रहा है ना, तो ये लास्ट है। जो भी है प्रॉब्लम्स वो अभी खत्म हो जाएगी, आगे आप नई फेज में जाओगे। इसके नेक्स्ट वाले मंथ में आप न्यू फेज में एंटर करने वाले हो, कुछ मंथ में, एक या इस मंथ से नेक्स्ट मंथ या उसके 1-2 मंथ के बाद आप एक न्यू फेज में रहोगे। अगर बहुत टाइम से चीजों को सह रहे हो, चीजों को सही करने की ट्राई कर रहे हो, अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, फोकस करने का ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो कि चीजें सही हो जाए बट हो नहीं रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें आपकी तरफ से गलत भी हो रही हैं, आपको आ नहीं रहा है चीजों को हैंडल करना, या आप चुप रह रहे हो, झगड़े हो रहे हैं, फाइट हो रही है, या तो चुप रह रहे हो आप, अगर आप किसी वर्क में भी हो वहां पर भी। तो यहाँ पर जानबूझकर ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट की जा रही हैं, जिससे कि या कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप इसमें से निकल जाओगे इस प्रॉब्लम से, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि ये मुझे बता रहे हैं कि ये जो फेस है आप एंड कर दोगे, या इस फेस से कुछ 1-2 महीने में निकल जाओगे आप बाहर, और फिर आप न्यू फेस में जाओगे आप। तो हार्डशिप है इस मंथ में, चैलेंजेस तो है, हो सकता है इस मंथ में आपको डबल 5 बहुत दिखने वाले हैं,
आप अगर एंजल नंबर आपको दिखते हैं तो 55 आपको बहुत दिखेंगे, क्योंकि ये 55 हमको चेंज को दिखाता है। और ये लाइफ आपकी, ये जो मंथ है आपका बड़े चेंजेस से गुजरने वाले हैं, जो कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हैं मेंटल लेवल पर, बट अच्छा है। जो चीज आप खुद से नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर यूनिवर्स वो चीज आपसे करवा रही है। यूनिवर्स यहाँ पर आपके लिए एक्शन ले रही है, जिससे कि आप उसमें से निकल जाओगे। अगर बहुत टाइम से कहीं पे आपको जस्टिस चाहिए था किसी रिलेशनशिप में, तो वहां पर आपको जस्टिस भी मिलेगा, या किसी भी चीज को लेकर जस्टिस होना बाकी था तो ये जस्टिस होगा यहाँ पे किसी भी चीज में। और कुछ लोगों के लिए मुझे रिश्ते में यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप में मुझे ज्यादा दिख रहा है। तो यही है कि इस मंथ में आप प्रॉब्लम्स, बड़े चेंजेस से आपकी लाइफ गुजरने वाली है, और इस प्रॉब्लम से जिसको आप बहुत टाइम से फेस कर रहे थे, इसमें से आप बाहर निकल जाओगे। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो किसी चीज से। मेंटल लेवल पर भी आपकी हीलिंग हो रही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ चेंज से गुजरने वाली है बहुत बड़े। तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालेंगे इस मंथ के लिए, और रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर फियर। हो सकता है कि आप किसी चीज को लेकर डर रहे हो, और इस डर के वजह से ही आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अब कोई भी किसी भी तरह का डर हो सकता है, तो आपको डरना नहीं है। यहाँ पर आपका यूनिवर्स को सबका सपोर्ट है आपको। आप डर रहे हो इसलिए आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है, कोई भी ऐसा एक्शन लेना है जिसको लेकर आप बहुत डर रहे हो, या किसी भी चीज सिचुएशन को लेकर आप डर रहे हो, तो डरना नहीं है। इस डर की वजह से ही आप जो चीज डिजर्व करते हो, जो चीज आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रही है। हो सकता है अगर इस डर को आप फेस कर लो और आगे बढ़ जाओ, एक्शन ले लो, तो आगे आपको, आपके लिए जो लाइफ लिखी गई है, जो आप डिजर्व करते हो, वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको इसके लिए इस डर को फेस करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए लिमिटेड बिलीफ। आप किसी भी तरह का आपके अंदर लिमिटेड बिलीफ है, मतलब लिमिटेड बिलीफ पैटर्न है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते, या वो चीज आप नहीं पा सकते, या वो सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है कि कोई भी चीज अगर आप करना चाहते तो इम्पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए, तो यहाँ पर आपको बस सही डिसीजन लेने की जरूरत है, सही एक्शन करने की जरूरत है, सही एफर्ट लगाते हो सही जगह पर, तो आपको जो भी आप चाहते हो सब कुछ मिलेगा। तो आप किसी भी तरह के लिमिटेड बिलीफ पैटर्न में फंसे हुए हो, तो उसमें से आपको निकलना है, अपना माइंड को रीप्रोग्राम करना है आपको। आपका जो भी आपने खुद से सिस्टम बना लिया है, या आपके पास्ट के लाइफ के कुछ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम है आपके, जो जिस मतलब जैसे कि अब जैसे बड़े हुए हो आप जिस बिलीफ पैटर्न को लेकर के ऐसे ही होता है, तो उसको चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने की जरूरत है, जिससे कि आप जो भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो कर सकते हो या वो पा सकते हो। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पर डिसीजन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्ड भी यहाँ पर आ गया डिसीजन का। इट्स टाइम टू डिसाइड अबाउट दिस रिलेशनशिप। हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है, स्ट्रेस दे रही है आपको, तो उसके लिए आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, रेजोनेट करी हो, क्लैरिटी दी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।